हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हेनरी एट अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, जो आपके टीजीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इस प्ले से रिगार्डिंग सभी एग्जाम पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर, हु इज़ द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज कार्डिनल वुलजी। इस प्ले के अंदर पहला व्यक्ति कौन है जो कार्डिनल वुलजी को क्रिटिसाइज करता है? सो आंसर इज बकिंगम। बकिंगम इज द मैन हु फर्स्ट क्रिटिसाइज कार्डिनल वुलजी। बकिंगम कार्डिनल वुलजी को इसलिए क्रिटिसाइज करता है कि जो कार्डिनल वुलजी है वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, जिसे राजा अपना लॉयल मतलब राजा समझते हैं कि वो उनके लिए बहुत फेथफुल है, बट ऐसा है नहीं। कार्डिनल वुलजी एक एम्बिशियस व्यक्ति है जो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए जो स्कीम है वो बनाता है, ठीक है, जिससे उसका भला हो, ना कि राजा का। तो ये बात बकिंगम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस पर्सन क्रिटिसाइज वुलजी। ठीक है, वुलजी को क्रिटिसाइज करने के बाद इस पर्सन के साथ क्या होता है? इस पर्सन यहाँ पर किसको, मतलब यहाँ पर बकिंगम को इंडिकेट किया जा रहा है कि जब वो वुलजी को क्रिटिसाइज करता है तो उसके साथ अल्टीमेटली क्या होता है। तो बकिंगम को अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज़ अरेस्टेड। अरेस्टेड उसे किया जाएगा क्योंकि उसने वुलजी को क्रिटिसाइज किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बहुत वैसा एम्बिशियस पर्सन है, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन आफ्टर दिस पर्सन क्रिटिसाइज वुलजी। क्रिटिसाइज को वुलजी करने के बाद इस व्यक्ति के साथ होता क्या है? दिस पर्सन में बकिंगम को इंडिकेट किया जा रहा है एक्चुअली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस पर्सन क्रिटिसाइज वुलजी। इस व्यक्ति के साथ क्या होता है जब वो वुलजी को क्रिटिसाइज करता है? तो यहाँ पर दिस पर्सन बकिंगम को पॉइंट आउट किया जा रहा है। जब बकिंगम वुलजी को क्रिटिसाइज करता है तो अल्टीमेटली बकिंगम को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया बकिंगम जो वुलजी है ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और बहुत एम्बिशियस पर्सन है, जो कि राजा का एक एडवाइज़र है। और फिर ये क्या करता है, जब ये बकिंगम क्रिटिसाइज करते हैं वुलजी को, क्योंकि ये जानते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, राजा के लिए मतलब कभी भी राजा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो राजा को उससे सावधान रहने के लिए बोलते हैं। ये चीज़ वुलजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब वुलजी क्या करता है कि वुलजी अच्छी खासी एक प्लॉटिंग करता है बकिंगम के अगेंस्ट, मतलब कि वो देशद्रोही है, इस तरीके की प्लॉटिंग वो करता है। तो अल्टीमेटली उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सो आंसर इज ही इज अरेस्टेड। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डज द किंग फर्स्ट मीट एन। ठीक है, जो एन है इससे जो राजा हैं कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले जो किंग हेनरी हैं वो एन से उनकी मुलाकात होती है वुलजी डिनर पार्टी। वुलजी की डिनर पार्टी में वो जाते हैं, वहाँ पर उनकी एन से मीटिंग होती है। और एन इतनी ब्यूटीफुल हैं कि उनको देखते ही राजा का दिल उनके ऊपर आ जाता है और वो अपनी वाइफ कैथरीन को भूल जाते हैं एंड डिसाइड कर लेते हैं वो कि अब तो उन्हें शादी करनी है एन के साथ। ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा वुलजी डिनर पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट है 4, हाउ डू द कॉमनर फील अबाउट वुलजी आफ्टर बकिंगम सेंटेंसिंग। ठीक है, जब बकिंगम की डेथ हो जाती है, उसको फांसी दे दी जाती है, तो जो कॉमनर्स हैं यानी कि जो आम लोग हैं वो वुलजी के बारे में क्या फील करते हैं? वो जानते हैं कि वुलजी इज़ नॉट अ गुड मैन, सो अल्टीमेटली दे बिगिन टू हेट हिम। सो राइट आंसर इज दे हेट हिम। नेक्स्ट पॉइंट है 5, व्हाट डज एन थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ बीइंग क्वीन। ठीक है, जो एन है जब उसे ऑफर किया जाता है कि उसे रानी बनने के लिए, जब
राजा हेनरी उसको प्रपोज करते हैं शादी के लिए और उसे कहते हैं कि वो रानी बनने के लिए बोलते हैं, तो उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि वो एक वेटिंग वूमेन है और एक रानी की पदवी लेना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो रानी के साथ जो है ये जो है अच्छा नहीं होगा। भाई कैथरीन की जगह वो लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो एक अच्छी लेडीज़ है, तो वो मना कर देती है कि वो क्वीन नहीं बनेगी। सो आंसर इज सी वुड नॉट वांट टू बी क्वीन, कि वो रानी नहीं बनना चाहती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द किंग वांट अ डाइवोर्स, whom डज ही आस्क फॉर इट। ठीक है, जो राजा हैं किंग हेनरी हैं वो एक डाइवोर्स चाहते हैं। जब उन्हें भाई एन से प्यार है, अब एन से उन्हें शादी करनी है, तो शादी तभी तो हो पाएगी ना जब उनका डाइवोर्स, उनकी जो जो पहली रानी है कैथरीन, उनके साथ जब उनका डाइवोर्स हो जाएगा तभी तो वो शादी कर पाएंगे। तो वो डाइवोर्स चाहते हैं, तो डाइवोर्स के लिए वो किससे पूछते हैं कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। सो आंसर इज द पॉप से वो बात करते हैं डाइवोर्स को लेके कि उन्हें एक डाइवोर्स चाहिए अपनी क्वीन कैथरीन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द क्वीन रेस्पॉन्ड टू हेनरी डिजायर फॉर ए डाइवोर्स। जो क्वीन है यानी कि राजा की जो वाइफ हैं, उनका रिएक्शन क्या है जब वो डाइवोर्स की सुनती हैं कि राजा उनसे डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज द रिएक्शन अपॉन हर। शी रिफ्यूजेस टू बी जज बाई वुलजी एंड स्टॉर्म्स आउट। वो कहती हैं कि वो वुलजी की बातों में आ रहा है और अगर वो उससे डाइवोर्स लेगा तो वो अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लेगा। यानी राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई 20 साल से वो उनकी वाइफ हैं, ठीक है, और 20 साल के रिलेशन को वो ऐसे एक पल में ख़त्म करना चाह रहा है, तो इट इज़ नॉट फेयर। नेक्स्ट है 9, द किंग वांट टू डाइवोर्स कैथरीन बिकॉज शी हैज़ फेल्ड हिम नाउ। जो किंग है राजा हेनरी, वो कैथरीन से डाइवोर्स क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो कैथरीन है उन्हें अभी तक कोई मेल चाइल्ड नहीं है, राजा को वो एक मेल चाइल्ड नहीं दे पाई हैं। और ऐसा माना ही जाता है कि जो राजा हैं तो उनका उत्तराधिकारी ही तो बाद में उनके जाने के बाद राजा बनेगा इंग्लैंड का। अब उनके पास कोई मेल चाइल्ड ही नहीं है तो राजा कौन बनेगा, तो इस वजह से भी वो उनसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, सो आंसर इज सी हैज़ नॉट बॉर्न हिम ए मेल हियर, यानी अभी तक उन्होंने उन्हें मेल उत्तराधिकारी नहीं दिया है। नेक्स्ट है 10, व्हाट डज द किंग इंटरसेप्ट ऑफ वुलजी। ठीक है, एन इन्वेंशन ऑफ वुलजी बिलोंगिंग एंड ए लेटर टू दी पॉप। ठीक है, जो वुलजी है जिसे अभी तक जो राजा किंग हैं बहुत अपना लॉयल समझ रहे थे, उन्हें क्या मिलता है, वुलजी का एक लेटर उनके हाथ लग जाता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा था, ये लिखा था पॉप के लिए था वो लेटर, जिसमें वुलजी ने प्लॉटिंग करने की आदत है वुलजी को, और प्लॉटिंग कैसी करता है वो, जो उसके खुद के फ़ायदे के लिए हो, ना कि राजा के फ़ायदे के लिए। तो लेटर में लिखा था उसने पॉप को कि आप जो है राजा को परमिशन ना दें शादी करने की कैथरीन से, जब तक कि जो एनी का घुमार है उसके सिर पर वो ना उतर जाए। ठीक है, कुछ दिन में राजा जो है एन को भूल जाएगा और जो रिलेशन है कैथरीन के और राजा के वो बने रहेंगे। तो जब वो इस तरीके का लेटर पढ़ता है तो राजा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉयल बनता है, और जब मैं डिवोर्स लेना चाह रहा हूँ कैथरीन से तो ये मेरे पीठ पीछे इस तरीके का लेटर पॉप को दे रहा है। तो अब क्या है कि जो राजा हैं वो वुलजी से भी नफरत करने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द किंग क्वेश्चंस वुलजी हाउ डज वुलजी रेस्पॉन्ड। तो फिर वो जब लेटर पढ़ने के बाद में राजा जो हैं वुलजी कौन है, उनका एडवाइज़र है, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो उनके लिए लॉयल है। तो वो क्या रेस्पॉन्ड करता है, आंसर देता है, ही सेज ही हैज़ बीन लॉयल, यस ऑफ कोर्स आई एम लॉयल टू यू। वो कहता है कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, आपका स्वामी, मैं स्वामी भक्त हूँ, ऐसे बोलता है वो। नेक्स्ट है 12, व्हाट डज द किंग डिसाइड टू डू अबाउट वुलजी। अब वुलजी के लिए क्या करने की सोचते हैं राजा, ही स्ट्रिप्स हिम ऑफ हिज टाइटल एंड टेक हिज पोजेशंस। क्योंकि उन्हें तो पता चल ही गया था ना कि वुलजी किस टाइप का व्यक्ति है, तो वो उसके टाइटल से ले लेते हैं और जो है जो भी उसको अधिकार दे रखे थे वो सारे उससे ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13, द क्राउड वांट टू सी एन्स प्रोसेसन टू द एबी फॉर व्हाट इवेंट। ठीक है, जो क्राउड है एनी का प्रोसेसन देखना चाहती है फॉर हर कोरोनेशन, क्योंकि अब वो उसे शादी कर रहे हैं, मतलब ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब वो शादी करने जा रहे हैं एन से। तो जो जनता है वो देखना चाहती है उनका कोरोनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है 14, कैथरीन फॉरगिव वुलजी। जो कैथरीन है वो वुलजी को फॉरगिव कर देती है एंड देन हैज़ ए विजन प्रीसेजिंग हर ओन डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द किंग्स फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम एब्रॉड टू ए हॉस्टिल कोर्ट। ठीक है, कौन से फ्रेंड हैं राजा के जो वापस आ जाते हैं एब्रॉड से, वो हैं क्रैनमर। क्रैनमर एक अच्छे फ्रेंड हैं राजा के, और ये एक आर्क बिशप भी हैं इन कैंटरबरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट फेवर डज द किंग डू फॉर हिज फ्रेंड। ही लैंड हिम हिज रिंग, वो उसे अपनी अंगूठी दे देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द काउंसिल मेंबर वांट टू डू टू क्रैनमर। जो काउंसिल मेंबर हैं वो क्रैनमर के साथ क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं सेंड हिम टू द टॉवर, वो उसे टॉवर भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द किंग डू एट द काउंसिल मीटिंग। काउंसिल मीटिंग जब चल रही होती है तो किंग क्या करते हैं, ही वॉचेज फ्रॉम एबव, ही इज कॉल्ड द लॉर्ड्स, he participates after Cranmer reveals the ring. Next point is 19, question number 19, the worst thing Cranmer can be accused of is। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आरोप है मतलब उस पर क्रैनवर पर जो आरोप लगता है वो किस चीज़ का लगता है, टीचिंग प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, वो प्रोटेस्टेंटिज्म टीच कर रहा है, ये आरोप उस पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज क्रैमर रेस्पॉन्ड टू हिज एक्यूजर्स। कैसे वो उनको जो उसके मतलब जिसने उस पर आरोप लगाया है उनको वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ही फॉरगिव्स देम, जो अपने आरोपी हैं उसके उन्हें वो माफ़ कर देता है। नेक्स्ट है 21, द कॉमनर्स आर एक्साइटेड फॉर अनदर रॉयल इवेंट नाउ व्हाट इज इट। ठीक है, अब कॉमनर्स क्या हैं, एक्साइट हो रहे हैं क्योंकि एक और रॉयल इवेंट होने वाली है महल में। वो क्या है, द बैप्टिज्म ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड है यानी कि जो राजा हेनरी हैं और एन से एक जो अभी एक चाइल्ड हुआ है, ठीक है, बेबी चाइल्ड, उसका बैप्टिज्म होने वाला है। तो उस बैप्टिज्म को लेके जो कॉमनर्स हैं बहुत एक्साइटेड हैं, और ये जो चाइल्ड है जिसका बैप्टिज्म होने वाला है वही आगे जाके इंग्लैंड की महारानी बनेंगी, क्वीन एलिजाबेथ। ये जो बच्चा है जिसका बैप्टिज्म होने वाला है, जिसके लिए एक्साइट है जनता, वो आगे चलकर महारानी बनेंगी एलिजाबेथ, जिनका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इसलिए ये जो बच्चा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु परफॉर्म द बैप्टिज्म। यानी कि जो बेबी चाइल्ड हुआ है राजा को, उसका बैप्टिज्म कौन परफॉर्म करेगा, तो क्रैनमर जो कि एक पॉप हैं, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं, वो इसका बैप्टिज्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 23, व्हाट इज़ द चाइल्ड नेम। जो चाइल्ड है उसका नेम क्या रखा जाता है, सो एलिजाबेथ। ये इंपॉर्टेंट है एलिजाबेथ, क्योंकि आने वाले इंग्लैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ दी चाइल्ड नेम। उस चाइल्ड का नेम क्या रखा जाता है। मैंने अभी बताया कि वो आगे चलकर ये चाइल्ड है वो महारानी मतलब एलिजाबेथ बनेंगी, तो उनका नाम रखा जाता है एलिजाबेथ, जिनके नाम पर इंग्लैंड में पूरे एक जो एज है उसका नाम ही इनके नाम पर है, एलिजाबेथन एज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज क्रैनमर से हर फ्यूचर होल्ड। ठीक है, उसके लिए जो क्रैनमर हैं जिन्होंने उसका बैप्टिज्म किया है वो एक भविष्यवाणी करते हैं उस बच्चे के बारे में, मतलब जो एलिजाबेथ हैं उनके बारे में। वो कहते हैं ग्रेट थिंग्स फॉर इंग्लैंड एज दी वर्जिन क्वीन। वो कहते हैं कि जब ये एलिजाबेथ क्वीन बनेगी तो इंग्लैंड के लिए ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगी। ग्रेट थिंग्स फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड में महान घटनाएं होंगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच प्ले ओपन्स विद अ प्रोलॉग दैट द ऑडियंस विल सी अ सीरियस प्ले एंड द करेक्टर अपील टू द ऑडियंस मेंबर द फर्स्ट एंड हैप्पीएस्ट हीयरर्स ऑफ द टाउन टू बी सैड एज वी वुड मेक ए। कौन सा प्ले है जो एक प्रोलॉग के साथ ओपन होता है? सो आंसर इज हेनरी एट्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स डेट हेनरी एट टू 1613, द ईयर इन विच द ग्लोब थिएटर डैश ड्यूरिंग वन ऑफ द प्लेज अर्लीस्ट नोन परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि हेनरी एट्थ का जो टाइम है उसे स्कॉलर्स 1613 मानते हैं। 1613 में ये जो है परफॉर्म हुआ था, तो वहाँ एक कौन सी घटना घटी थी? तो जब ये परफॉर्म हो रहा था तो उस परफॉर्मेंस के दौरान एक कैनन शॉट के द्वारा उस थिएटर में आग लग गई थी, जिसे जाना जाता है ग्लोब थिएटर के नाम से। ठीक है, तो वो जल गया था, तो ग्लोब थिएटर जला था 1613 में। सो आंसर इज बर्न आउट। ठीक है, बर्न आउट ड्यूरिंग वन द प्लेस अर्लीस्ट नोन परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दौरान ये जला था। नेक्स्ट है नंबर 27, द करेक्टर ऑफ द एपीलॉग एंटर्स सेइंग इट इज लाइकली दैट। जो एपीलॉग के करेक्टर हैं वो एंटर करते हैं स्टेज पर और कहते हैं द प्ले डिड नॉट प्लीज इट ऑडियंस। जो प्ले है उससे जो ऑडियंस है वो खुश नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द ओनली प्लेस द एपीलॉग एंटीसिपेट मस्ट कम फ्रॉम गुड वुमेन। नेक्स्ट 29, why the character in epilogue anticipate praise from good woman? He feels that the woman would have been pleased with the portrayal of one in Catherine. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड विद द लाइन। कौन सा शेक्सपियर प्ले है जिस लाइन के साथ एंड होता है? ऑल द बेस्ट मैन आर आर्स फॉर टिस इल हैप इफ दे होल्ड व्हेन देयर लेडीज बिड clap. If the ladies clap, then their man must surely follow. So answer is Henry VIII. So guys, this is all about Henry VIII. Thanks for watching this video. Thank you so much.